औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, हम चलते हैं जनाब अपने मैथ के नेक्स्ट रूल्स की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था डुमेस रूल, और उसके बाद जो है वो एलसीएम की हमने बात की थी, ब्रैकेट की बात की थी। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था जनाब, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आज भी कुछ मुश्किल नहीं होगा। ये भी एक आप एक तरीके से लगा लें कि ये भी जो है वो डुमेस रूल को किसी ना किसी हद तक फॉलो करता है, लेकिन नॉर्मल है ये। तो आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास एक एमसीक्यूज़ है, ये भी आपके पास्ट पेपर का ही एमसीक्यूज़ है। पास्ट पेपर 2020 में से मैंने लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं पास्ट पेपर्स की कैलकुलेशंस इस वजह से करवा रहा हूँ बानिस्बत के बाकी मटेरियल्स के, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपने किस तरीके से माइंड को सिर्फ चलाना है। बाकी मैथ का के जो 5 मार्क्स हैं वो मुफ्त के होते हैं। अब ये क्वेश्चन है 106 ज़रब 106, ठीक है जी। 106 ज़रब 106 माइनस 94 ज़रब 94 किसके बराबर होगा, ठीक है जी। ये एक एमसीक्यूज था, ठीक है। अब आपने पेपर के अंदर सिंपली जो है वो करना क्या है जनाब, सबसे पहले आपने इस पोर्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इस पोर्शन को सॉल्व करना है, और उसके बाद आपने इस माइनस को सॉल्व करना है। हाँ, आपके पास बेशक उधर कैलकुलेटर तो नहीं होगा, लेकिन आपने पहले क्या कर लेना है, 106 ज़रब 106, ये तो हर बंदे को ही कैलकुलेशन करनी आती है, ठीक है जी। पहले यानी कि इस 6 को आपने 106 से ज़रब दे लेनी है, फिर 0 को जिस तरीके से बचपन में करते थे। तो इसका अगर नॉर्मल में आंसर देखें तो वो क्या है जनाब, 11,236, ठीक है जी। ये आपने लिख लेना है इधर 11,236, ये माइनस इसी तरीके से, और उसके बाद जो है जनाबे वाला वो आपने इस 94 को जो है वो 94 से ज़रब करनी है। तो इसका आंसर नॉर्मल में, ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा जनाब 8836, ठीक हो गया जी। तो अब इसका जो है वो नेट आंसर क्या आएगा, यानी कि इस माइनस को अब हमने सॉल्व करना है। तो इसका नेट आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 2400, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सी, जिसे आप कह लें कि एक कैलकुलेशन थी। तो इसके बाद जनाबे वाला इसको थोड़ा सा और जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको जो है ना मुश्किल पेश ना आए, ठीक है जी। तो अब है क्या, मिसाल के तौर पे आपके पास जाहिर सी बात है वहाँ पे कैलकुलेटर तो नहीं होगा, ठीक है जी। तो अब आपने करना क्या है, इस तरीके से रफ अमल में जाना है। सबसे पहले जनाब आपने जो है वो इस 6 को ज़रब देनी है इस सारे से, 6 ज़रब 6 यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36, ठीक है जी। तो नॉर्मल में आपने सबसे पहले इस 6 को ज़रब देनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस ज़ीरो को ज़रब देनी है इस सारे से, लेकिन वो आपने वो एक क्रॉस लगाते थे, फिर उसके बाद इस तरीके से चलते थे। जब इसको आपने ज़रब देनी है, ठीक है जी, तो फिर आपने एक वो डबल क्रॉस करना होता है, और उसके बाद ये डिजिट्स जो हैं वो चलते होते हैं जी। तो जनाब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा ही देता हूँ, ताकि आप ये ना कहें जी कि हमारा टाइम तो वेस्ट आप लोग कर ही रहे हैं, ये चैनल वाले, ठीक है जनाब। तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझा देता हूँ कि विदाउट कैलकुलेटर भाईजान आपने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, ठीक है जी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे अगर सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाए तो कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सिंपल जनाब आपने 106 ज़रब 106 करना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने इस 6 को जो है, इस 6 को आपने इस ज़रब देनी है इस सारी फिगर से, 6 ज़रब 6 36 6, ठीक है जी, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है जी। तो ये बनेगा 36। तो 6 आपने इधर लिख देना है, 3 आपका जो है वो नेक्स्ट, यानी कि आपने जिसे कहते थे कि वो आपने उधार ले लेना है, ठीक है जी। 6 आपने क्या करना है, सिंपल इसको पहले डिजिट के लिए तो कोई फिक्र ना करें, ज़्यादा सोचे ही ना। 106 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा जनाबे वाला 636, 6 ज़रब 6 36 और 6 एकम 6, ठीक है जी। क्योंकि ये ज़ीरो था इस वजह से ये 3 आ गया।
हाँ, अगर इधर कोई और डिजिट होता तो उससे ज़रब होती और ये 3 जो है उसमें ऐड हो रहा होता, वो हम देखेंगे अगली कैलकुलेशन में, और ये भी हो जाएगा सॉल्व। 636 फिर एक आपने यहाँ पे क्रॉस लगा देना है, उसके बाद ये ज़ीरो से ज़रब देंगे सबको, तो ज़ीरो जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी से तो हर चीज़ को ज़ीरो कर देता है। फिर आपने इस एक को ज़रब देनी है सबसे, तो डबल क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर जो है ना वो आप 106 से ज़रब देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 106। तो ये आपका क्या आ गया 6, ये आ गया टोटल 3, ये आ गया टोटल 12, एक इधर मूव हो जाएगा तो कोई नहीं है नीचे, तो ये एक एज इट इज़ आ जाएगा, और ये आ गया 11,236। तो आपने इधर लिखा 11,236 माइनस। ठीक है जी, अब आपने करना है जनाबे वाला जो है वो, मैं इसको रेज कर लूँ जी। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 94 मल्टीप्लाइड बाई 94। ठीक है जी, अब आप 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब 4 यानी कि, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है जी, एक मूव कर जाएगा नेक्स्ट। अब 4 को आप ज़रब देंगे 9 से, 9 ज़रब 4 36 जमा 1 37, 376 बन जाएगा टोटल। यानी कि 4 ज़रब 4 16, एक आगे चला जाएगा, 4 ज़रब 9 ये होगा 36 और एक इसके अंदर जमा करेंगे। ठीक है, तो 9 ज़रब 4 36 जमा 1 37, तो ये हो जाएगा 376। फिर एक क्रॉस, अब इस 9 को आप जो है वो अब इस 4 से ज़रब देंगे पहले। ठीक है जी, इस 9 को इस 4 से ज़रब देंगे, 9 ज़रब 4 36, 6 3 आगे मूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब 9 ज़रब 9 81, और ये जमा कर देना है उसके अंदर 3, 9 ज़रब 9 81 जमा 3 84। ठीक है जी, तो अब ये क्या जवाब आ गया 6 7 और 6 13, एक इधर यानी कि मूव हो जाएगा। उसके बाद 4 जम एक इसके अंदर ये जमा हो जाएगा ना। ठीक है, 4 जमा 4 8, और ये कितना हो गया 8836। तो 11,236 माइनस 8836, तो ये जवाब आ जाएगा 2400। ठीक हो गया जी, एक सिंपल सा एक मुफ्त का नंबर, अगर आप तुक्का मारेंगे तो ज़ाया करके आएंगे, और थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है आपने पहले की हुई है जी। इसके बाद चलते हैं जनाब थोड़ा सा माइंड को ओपन करने वाली गेम की तरफ। ठीक है जी, अब बहुत आसान सा है, माइंड गेम है, अगर थोड़ा सा जहन लड़ाएं तो बानिस्बत के तुक्का मारें हाय मुझे क्या आएगा। ठीक है जी, वो ये है कि जो पास्ट पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट भी अगर कोई होती है तो उसमें से जो काम की बात होती है वो मैं उठा लेता हूँ। ठीक है जी, अब उसने सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इन अ सेंचुरी हाउ मैनी मंथ्स आर देयर, यानी कि एक सेंचुरी के अंदर कितने महीने होते हैं। अब सेंचुरी आपको पता है एक सदी को कहते हैं, सदी जो है वो कितने साल की होती है 100 साल की होती है, 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। ठीक है जी, और एक साल के अंदर जो है वो 1 ईयर कितने महीनों के बराबर होता है 12 मंथ्स के। ठीक है जी, तो 100 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, तो क्या जवाब आएगा जनाब 1200 मंथ्स। ठीक है जनाब, बहुत आसान सी चीज़ थी, मुफ्त का एक नंबर था, ये भी आपके पास्ट पेपर 2020 से मैंने पिक किया है। ठीक है जी, क्वेश्चन तो ये सदी में 100 साल और एक साल के अंदर 12 महीने, तो 100 साल ज़रब 12 महीने तो क्या आ गया 1200 महीने। ठीक है जी, सिर्फ क्या था दिमाग है, कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इजी सुकून से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह। और ये इस वजह से मैंने कहा था कि आप पहले उर्दू सेक्शन को सॉल्व कीजिएगा पेपर के अंदर। ठीक है, अगर किसी की इंग्लिश ठीक है नॉर्मल भी तो वो फिर इंग्लिश को सॉल्व करे, उसके बाद आप मैथ को सॉल्व कीजिएगा। मैंने ये चीज़ें आपको लेक्चर नंबर 1 उर्दू की प्लेलिस्ट में जो पढ़ा हुआ है उसमें बताया था। इसके बाद चलते हैं जनाब, ये भी आपके पास्ट पेपर 2020 का क्वेश्चन जनाब। ठीक है जी, अब जो काम की बात थी वो मैंने उठा ली, एज इट इज़ उनके वर्ड्स तो नहीं उठाए, वो हाँ कैलकुल फिगर्स वही उठाई हुई हैं। तो वो कहता है स्पीड जो है ना वो 1 आवर में करती है गाड़ी 60 किलोमीटर, ये ट्रेन का जिक्र था। ठीक है जी, तो 2000 मिनट जो है ना वो कितने टाइम के अंदर जो है ना वो टाइम कितना टाइम लेंगे 2000 मिनट, तो 2000 मीटर, सॉरी मिनट नहीं माजरत मीटर, 2000 मीटर का मतलब होता है कि 2 किलोमीटर। ठीक हो गया जी, अब ये देखें आप कि ठीक हो गया जी, तो 2000 मीटर का मतलब होता है 2 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर का
1 किलोमीटर होता है। 1000 ग्राम का 1 केजी होता है, 1 केजी। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट कोई ऐसा एमसीक्यूज बना दे। यानी क्या है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम जो होता है वो 1 केजी के बराबर। के जो है वो 3 को जर मतलब 1000 के बराबर होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब आपने सोचना क्या है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जनाब। एक आर जो है वो कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। अब दिमाग इस्तेमाल अगर हम करें तो 60 मिनट के अंदर 60 किलोमीटर सफ़र, यानी कि 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर सफ़र भाईजान। तो अगर 2 किलोमीटर सफ़र होगा तो वो कितने मिनटों में होगा जनाब, 2 मिनट के अंदर होगा। ये आपका आंसर है। सिर्फ माइंड की बात है, सिर्फ माइंड चलाना है मैथ के अंदर। ठीक है जी, सिर्फ कुछ मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद जनाबे वाला जो है वो कहता है जी कि स्पीड जो है ना वो 35 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, तो 175 किलोमीटर आप कितने टाइम के अंदर कवर कर लेंगे, यानी कि 1 आवर के अंदर जो है ना वो आप करते हैं 35 किलोमीटर। ठीक है जी, 60 मिनटों के अंदर आप कितना सफ़र करते हैं, 35 किलोमीटर। ठीक है जी, तो 175 किलोमीटर सफ़र करना है। ठीक है, तो अब कितने आवर्स जो है ना वो लगेंगे। तो भाई सिंपल सा एक काम करें, सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि 1 आवर में कर रहा है वो 35 किलोमीटर। ठीक है जी, अब देखें कि ये 1/35, इसका मतलब यही है कि 1 आवर बराबर है 35 के। तो अब आपने कितने किलोमीटर का चेक करना है, 175 किलोमीटर का। ये 1 आवर जो है वो 1 आवर में काम हो रहा है कितना, 35 किलोमीटर। तो आपने चेक करना है 175 किलोमीटर। तो अब सिंपली जो है जनाबे वाला ये क्या हो जाएगा, 175 डिवाइडेड बाय 35। तो ये कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। ठीक हो गया जी। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को आपने चलाना है, इंशाल्लाह आपको पेपर में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके बाद चलते हैं जी, हाउ मैनी सर्फेसिज आर देयर इन अ क्यूब। सबसे पहले कोई भी आपके पास इस तरीके का जो है वो अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उसकी जो है ना वो अपने जहन के अंदर डायाग्राम लानी है। मिसाल के तौर पे वो आपको अगर कह देता कि कितने कॉर्नर होते हैं जी एक स्क्वायर के, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो 1 2 3 4, तो ये क्यूब के अंदर कितनी सरफेसेस होती हैं जनाब, तो ये 6 होती हैं। कभी हमने केमिस्ट्री के अंदर भी जो है वो पढ़ा था। तो वैसे मैथ में बस वो एक डायग्रामेटिकली तौर पे उसने आपको टेस्ट कर लिया, बाकी नॉर्मली ज़्यादातर वो न्यूमेरिकल ही टेस्ट करता है। एक आधा एमसीक्यूज होता है कि ये क्या एंगल होगा इसका, कितनी सरफेसेस, ये वो इस तरीके से वो टाइम बाय टाइम जो भी आते रहेंगे उनकी भी एक, चलो मैं एक लेक्चर प्रैक्टिस के लिए बना दूंगा। तो ये था जनाब आज का लेक्चर मैथ के ऊपर। इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ते रहेंगे, इसके ऊपर 5-7 लेक्चर मैं और बना दूंगा। बस इसी तरीके से आप पहले ये जब जैसे ही 2-4 दिनों के अंदर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपने फिर जिस भी बुक को उठाएंगे, ठीक है जी, तो फिर को बहुत ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स की तरफ ना जाएं, नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं और वो मैं आपको कुछ ना कुछ मटेरियल ख़ुद भी पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।